नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजात अभिजीत आनंद स्वागत करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पिछले कुछ क्लासों में देख चुके हैं भारत का संवैधानिक विकास लगभग 1600 अधिनियम से 1947 का अधिनियम तक। फिर वहाँ से हम लोग संविधान के निर्माण में क्या-क्या प्रक्रिया होती है, कौन-कौन सा कमीशन आता है जिसके तहत भारतीयों का संविधान निर्माण करने का बात कहा जाता है। जैसे अगस्त प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है। तो पिछले क्लास में हम लोग इन लोग के बारे में देख चुके थे। भारत के संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत ही होता है। इसी के द्वारा कहा जाता है कि भारत का संविधान अब भारतीयों के द्वारा बनेगा, एक संवैधानिक सभा का निर्माण किया जाएगा, उसी के तहत भारत का संविधान बनेगा। तो आज हम लोग यही देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में क्या-क्या हुई थी, कौन-कौन से प्रमुख समिति थे जो संविधान को बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे, कौन-कौन से व्यक्ति का इसमें योगदान था संविधान बनाने में, और क्या-क्या किए गए, कौन-कौन सी बैठक हुई, कितनी बैठक हुई, कितनी खर्च हुई, कितना टाइम लगा, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुषों ने साइन किए थे उसमें। तो आज हम लोग उन लोग के बारे में कंप्लीट देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। कहीं गलती हुआ तो कॉपरेट करेंगे, उसके लिए हम पहले ही माफी मांगते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने के पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कौन सा बैठक हुआ था, कितने सदस्य थे, कहाँ हुआ था। पहला बैठक हम लोग देखेंगे, फिर दूसरा बैठक, फिर तीसरा बैठक। तो पहला बैठक कब हुआ था हम लोग वो देखेंगे, या फिर संविधान की मांग कहाँ से होती है, कौन व्यक्ति रहता है जो फर्स्ट बार संविधान का मांग करता है। आज हम लोग वहीं से देखेंगे। तो 1895 में सर्वप्रथम संविधान का मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। लेकिन ये जो मांग था वो अनौपचारिक था, मतलब अप्रत्यक्ष मांग था। मतलब मांग तो किया था लेकिन डायरेक्ट नहीं था, और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से ये इसको नहीं मांगा था। फिर दूसरा मांग गांधी जी ने कर गांधी जी द्वारा किया जाता है, यंग इंडिया मैगजीन के द्वारा, और इसमें भी प्रत्यक्ष मांग रहता है। और उसमें क्या कहा जाता है, वो गांधी जी कब मांगते हैं? 1922 में मांगते हैं। किसमें? यंग इंडिया मैगजीन में। और इसमें क्या कहा जाता है कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। गांधी जी ने अपने इस यंग इंडिया मैगजीन में यही बात कहते हैं कि 1922 में इसका मांग किया जाता है। गांधी जी को द्वारा कहा जाता है भारतीयों का संविधान भारतीयों को इच्छा अनुसार बनेगा। फिर नेक्स्ट मांग देखते हैं। फिर जो औपचारिक मांग किया जाता है, ये तो 1895 में बाल गंगाधर के द्वारा अप्रत्यक्ष, या फिर इसको हम अनौपचारिक कह सकते हैं। और औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. रॉय, वेनेगल नरसिंह राय के द्वारा मांगा जाता है, जो कि 1934 में किया जाता है और 1935 में इनको किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं फिर
1934 में एम एन रॉय के द्वारा 1934 में मांगा जाता है, और उसमें जो औपचारिक रहता है, किसके द्वारा? 1900। यहाँ के बाद फिर लगभग हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कैबिनेट मिशन में भारतीयों को किस तरीके से बांटा था, तो उन्हीं को भी हम देखते हैं, ये आगे हम लोग को काम देंगे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? पिछले क्लास में लोग देख चुके 389 सदस्य, मतलब उसमें क्या, उस टाइम भारत की जनसंख्या लगभग 39 करोड़ 8 लाख थी, तो फिर इसी तरह 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य रहेगा, तो हम लोग के पास बचता है 389 सदस्य, वो भारत में थी, जिसमें से 389 में से 93 कहाँ से थे? ये देसी रियासतें थी। 292 ये भारतीय प्रांत थी। 4 कमिश्नरी क्षेत्र, वो कौन कौन से थे हम लोग देख चुके हैं। 4 कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, ये 4 इसमें आते हैं कमिश्नरी क्षेत्र में। 93 देसी रियासतें, मतलब देसी रियासत अगर उस टाइम था तो जिसको भी करता वो मनोनीत किया जाता था, जैसे किसी को भी बोल देता कि तुम अब करेगा, तो फिर वो 93 में से एक सदस्य हो जाता था, और फिर इसी तरह सभी को चुन लिया जाता था, और जो बाकी इसमें से बचते हैं, मतलब 296 सदस्यों का चुनाव वो निर्वाचित होता है। और बाकी को 93 सदस्य देसी रियासतें थे, उनको मनोनीत किया जाता था, कि मतलब चुनाव वहां नहीं होता था, उस टाइम के राजा जिसको बोल देता था कि तुम होगा चुनाव में खड़ा, तो फिर वो हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से हम लोग 389 सदस्य में से देसी रियासतों में तो यहाँ चुनाव नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पे मनोनीत हुआ था, तो बच गए 292 और 4, टोटल यहाँ हो जाता है 296 सीट। तो 296 सीट पे चुनाव होता है, तो हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में भी देख चुके थे। 296 सीट में कितने सीट कांग्रेस को मिलती है, और कितने सीट कांग्रेस को मिलती है, और कितने सीट मुस्लिम संप्रदाय को, और कितने सीट जो बाकी 15 बचती है वो कितने अन्य छोटे छोटे समूह को मिल जाती है। कांग्रेस को कितने सीट मिलती है हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, 208 सीट। मुस्लिम को 73 सीट, और जो बाकी छोटी छोटी समितियां थी उनको मिलता है 15 सीट। तो फिर इन्हीं पे चुनाव होता है। हम लोग कैबिनेट मिशन में देख चुके, जो कैबिनेट मिशन में मुख्य रूप से क्या था कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान मांग थी मुस्लिम की दीवार, उसको भी अस्वीकार कर दिया गया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी इसमें 73 सीट मिलती है, इससे भी ये नाराज था, तो ये कैबिनेट मिशन का ये विद्रोह कर रहा था, क्योंकि इसके साथ ऐसा तो हुआ था, तो फिर यही कारण है, फिर ये भारत का जब संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है उस टाइम ये भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये तो नहीं चाहता था कि भारत का संविधान बने, और जिसमें, और अगर बने भी तो हम लोग का भी सहयोग उसमें ज़्यादा रहे, लेकिन वैसा नहीं था, और संविधान सभा में कह दिया गया था कि भारत की पाकिस्तान का मांग को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो इतनी सीट मिलती है इसमें, 208 सीट कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, और 15 मिलती है अन्य सीटों, अन्य छोटे छोटे जो पार्टियां थी उनको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से संविधान की मांग, मतलब संविधान के तो सब कुछ तो हो गया, अब यहाँ से संविधान का प्रथम बैठक होता है। बैठक में मुख्य रूप से क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे।
कहाँ होता है, कितने सदस्यों ने भाग लेता है, कौन कौन से सदस्य भाग, देसी रियासतें भी इसमें भाग नहीं लेती है और मुस्लिम लीग भी इसमें भाग नहीं लेती है। तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, मतलब फर्स्ट संविधान का बैठक। कितने तारीख को होता है? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहते हैं वो भी हम लोग को देखते हैं। 207 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। प्रथम संविधान सभा के बैठक में 207 सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली के एक हॉल था, असेंबली हॉल, वहां हुआ था इसका बैठक। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार किया था। क्यों किया था, इसके हम लोग बहुत सारे कारण देख चुके हैं। देसी रियासतों ने भी इसका बहिष्कार किया। इतने सारे थे। और फ्रांस का एक नियम है कि जैसे फ्रांस में भी अगर संविधान सभा का बैठक हुआ था तो कहा गया था जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा वो इसके बारे में ज्यादा जानकार होगा। तो इसी तरह हम लोग के भी जो संविधान के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी इसी को बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे और ये फ्रांस के से लिया गया है कि कोई भी जो वृद्ध व्यक्ति रहता है वो ज्यादा जानकार होगा, जिसके वजह से इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। सुझाव किसका था कि सच्चिदानंद ही बैठेंगे? ये था जेबी कृपलानी का। इसमें से चर्चिल जो था वो संविधान सभा के बारे में एक बात कहता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक ही ऐसा बैठक है या फिर एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है। ये चर्चिल के द्वारा कहा गया था, क्योंकि ना इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया और ना देसी रियासतों ने। इसीलिए चर्चिल कहता है एक वैसा विवाह जिसका दुल्हन ही गायब है। ये आगे क्वेश्चन में भी हम लोग को दिया हुआ है। तो लगभग प्रथम बैठक में ये सारी बातें की गई थी। देख लेते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 207 सदस्य ने इसमें भाग लिया। दिल्ली के असेंबली हॉल में हुआ था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। देसी रियासतों ने भी इसका बहिष्कार किया। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, फिर दूसरी बैठक में इसको हटा दिया जाता है। जेबी कृपलानी ने सुझाव दिया था कि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वृद्ध व्यक्ति है या फिर ये ज्यादा जानकार है, जिसके वजह से इनको बनाया गया। ये आधारित फ्रांस से लिया गया था। तो प्रथम बैठक हो गया। हम लोग दूसरी बैठक के बारे में देखते हैं। दूसरी बैठक कब हुई थी? जैसे फर्स्ट तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन फिर अचानक 11 दिसंबर को ये दूसरी बैठक हुई थी, ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि या फिर हर जगह यही क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी बैठक 11 तारीख को हुई थी और तीसरी बैठक 13 तारीख को हुई थी। ऐसा नहीं है। 8 तारीख को भी, 9 तारीख को भी हुआ था फर्स्ट बैठक और 10 तारीख को भी दूसरा बैठक हुआ था, 11 को भी हुआ, 12 को भी हुआ, 13 को भी हुआ।
तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि तीसरा बैठक तो यहाँ 13 दिसंबर वाला हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ तीसरा बैठक 11 तारीख वाला हो जाएगा, और चौथा बैठक हो जाएगा 12 तारीख को हुआ था, और पांचवा बैठक हो जाएगा 13 तारीख वाला। एक ऐसे राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान का पांचवा बैठक कब हुआ था, तो उसमें 13 दिसंबर वाला आंसर दिया गया था, क्योंकि कंटिन्यू हुआ था 9, 10, 11, 12, 13, तो पांचवा बैठक हो जाएगा 13 तारीख वाला। दूसरी बैठक के बारे में देखते हैं। ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा को, उसको हटा दिया जाता है, और इसके जगह फिर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष एच सी मुखर्जी को बनाया जाता है, क्योंकि उनके बाद यही थे। ये दूसरा बैठक था, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन लोगों के बारे में तो सबको जानता है, लेकिन उपाध्यक्ष भी किसी को बनाया गया था, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये छिपा हुआ है और इनको अधिकतर कोई नहीं बताता है। तो ये कौन थे? फ्रैंक एंथनी। इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। और एक मेन क्वेश्चन इनका सलाहकार पूछेगा, तो कौन था वो? बी.एन. राव। बी.एन. राय, वेनेगल नरसिंह राव। और वो था एम.एन. रॉय, जिसके द्वारा 1934 में औपचारिक मांग किया गया था। वेनेगल मतलब बी.एन. एम.एन. मतलब वेनेगल नरसिंह राव, और बी.एन. मतलब तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी बैठक में यही सब बात थी। 11 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जो था सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें हटा दिया जाता है। अस्थायी राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ये इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी इनको बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष एच सी मुखर्जी को बनाया जाता है, और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी, और इसका सलाहकार कौन रहता है? बी.एन. राव। तो दूसरी बैठक में इतना ही थी। अब हम लोग मेन है वो तीसरा बैठक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें से या फिर जो हम लोग दो पढ़ चुके हैं, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को फिर एक इसी के तहत कुछ कुछ समितियों का भी निर्माण किया जाता है। अभी हम लोग जो वर्तमान में प्रस्तावना देख रहे हैं, जो हम भारत के लोग हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहीं पे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया जाता है। ये तीसरा बैठक रहेगी। इसी में से बहुत सारी और रहती है बातें, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। ये 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इसमें कुल ये तीसरा बैठक है संविधान का। इसमें क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा? जे.एल. नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से यहाँ पे उस टाइम 8 अनुच्छेद इनके द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अभी वर्तमान में जो हम लोग प्रस्तावना देख रहे हैं, ये पार्ट उस टाइम हुआ था। और ये 13 दिसंबर 1946 को तो आता है, लेकिन इसका
इसमें पेश किया जाता है, लेकिन इसका स्वीकृति होता है वो 1947 को। 13 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पेश किया जाता है तीसरा बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। इसमें 8 अनुच्छेद थे उस टाइम। और ये पेश उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। उस टाइम यहाँ पे प्रारूप समिति जो होता है उसका भी इसमें उल्लेख किया जाता है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर इनका अध्यक्ष रहते हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो तीसरा बैठक में देख लिए हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हम लोग देख चुके हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर मौलाना अब्दुल कलाम। सच्चिदानंद सिन्हा को उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 13। और ये फर्स्ट बैठक हुआ कब था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक। तो इसका अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था प्रथम बैठक का। फिर दूसरा बैठक में इनको हटा दिया जाता है। फिर इनके जगह पे एच.सी. मुखर्जी को लाया जाता है और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। और दूसरा बैठक में होता है संविधान सभा की प्रथम बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली के असेंबली हॉल में हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रांस की परंपरा थी कि जो वहाँ पे सबसे वृद्ध व्यक्ति रहेंगे उसी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये फ्रांस के तहत किया गया था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष को है यहाँ पे फ्रांस की परंपरा के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और देशी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। भाग नहीं लेने का कारण क्या था? ये संविधान सभा क्या किया था या फिर कैबिनेट मिशन की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। और कांग्रेस जो चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट ही प्राप्त हुई थी। इसी कारण इसने भाग नहीं लिया और देशी रियासतें ने भी भाग नहीं लिया। तो इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के संबंध में किसने कहा था ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है? हम लोग देखे और चर्चिल ने कहा था इसको। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ना मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया और ना ही फिर देशी रियासतों ने भाग लिया, जिसके कारण चर्चिल कहता है कि एक ऐसा विवाह जिसका दुल्हन ही गायब है। तो ये चर्चिल कहता है। लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, माउंटबेटन लोग देख चुके हैं। ये भारत का अंतिम वायसराय था। लॉर्ड डलहौजी को हम लोग 1857 की क्रांति के टाइम पढ़ेंगे। और वो लॉर्ड कैनिंग हम लोग इनके बारे में भी देख चुके हैं। 1858 में इसको प्रथम वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक के संबंध में कौन सा सही है? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। हम लोग देखें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और उपाध्यक्ष C.H. मुखर्जी को बनाया गया था, वो भी हम लोग सही है बिल्कुल। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ही इसका सही आंसर है। संविधान सभा की तीसरी बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? नहीं सही है। इसका बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये सही बात है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, लेकिन 13 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया। यह उद्देश्य प्रस्तावना हम लोग देख चुके हैं। जो अभी जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। हम लोग देखें 8 अनुच्छेद उद्देश्य प्रस्ताव में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सभी सही है। प्रारूप समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष रखते हैं बाबा साहेब। उसमें से कुल 7 सदस्य थे।
एक तो रहते हैं अध्यक्ष और 6 अन्य रहते हैं। अध्यक्ष इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य रहते हैं। इसी को प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति और भी इनको अन्य नाम से जाना जाता है। इसी को मुख्य रूप से संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि इनमें संविधान का जो प्रारूप था किस तरीके से रहेगा वो इसी समिति में किया गया था, जिसका अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर। इसी के वजह से इनको भारत का संविधान निर्माण या फिर भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। इनका अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, ये बिल्कुल सही है। इसमें B.R. अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य हम लोग देखे भी, सही बिल्कुल है। इस अधिनियम का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग अभी देखिए, उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनका जन्म महू में होता है। इनको पहले बंगाल से चुनाव लड़ने करने को कहा जाता है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो बंगाल भी पाकिस्तान में ही चला जाता है। तो फिर इनको एक पूना से एक सीट मिलता है, फिर वहां से ये अपना चुनाव लड़ते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में क्या बोलता है। भारतीय संविधान को पिता कहा जाता है, ये सही है। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। यही संविधान सभा के पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। वहां से तो निर्वाचित हुए थे शुरू में, लेकिन फिर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो बांग्लादेश, बंगाल के कुछ भाग बांग्लादेश में चला जाता है। जो इनका चुनाव क्षेत्र था बाबा साहेब का, ये भी बांग्लादेश में ही चला जाता है। तो जिनके वजह से इनको हटा दिया जाता है वहां से। और अगर ये संविधान में अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं रहते तो संविधान में जो ऐसा है वो ऐसा नहीं रहता। तो इनका ही की वजह से कि उनको भारत के संविधान का सदस्य रहना है, इसलिए फिर पश्चिम बंगाल से जब अलग होते हैं तो उनको पुनः से एक सीट दिया जाता है। भारत के विभाजन के पुनः प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित फिर होते हैं, बंगाल से हट जाते हैं तब। ये पुनः के सीट उनके लिए A.R. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त किया जाता है। जो पुणे का सीट था जहां से इनको चुनाव लड़ने को कहा गया, तो वहां पे एक पहले व्यक्ति था, उनको त्याग पत्र A.R. जयकर थे, तो उनको कहा गया आप त्याग पत्र दे दो, आपकी जगह पे बाबा साहेब अम्बेडकर लड़ेंगे। तो ये डी भी इसका सही है। इनका जन्म 14 अप्रैल, ये तो हम लोग सबको जानते हैं, महू इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, और 6 दिसंबर 1956 को इनका डेथ हो जाता है, जिसको हम लोग महानिर्वाण के नाम से जानते हैं। उपयुक्त में से सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत सारे समिति बनाए गए, जिसमें से 15 समिति, कुल 22 समिति बनाया गया। इसमें से 8 बड़ी समितियां थी, और जो बाकी बच जाते हैं 14, वो छोटी छोटी समितियां थी। अल्पसंख्यक के मामले में भी समिति था, जैसे हम लोग वर्तमान में भी देखते हैं, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है हमारे यहाँ, उनके लिए कोई किसी को बनाया जाता है मंत्री, तो उस टाइम बनाया गया था H.C. मुखर्जी को। अल्पसंख्यक मामले में इन्हीं को संविधान मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन थे? हम अभी पढ़े 8 बड़ी समिति थी, बाकी 14 ठो बची छोटी छोटी समितियां थी। तो कार्य समिति की यहाँ पूछ रहा है, संविधान सभा में जो कार्य से संबंधित क्षेत्र संबंधित के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जे.यू. लंकर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। कार्य से संबंधित समिति के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें से जो प्रमुख पार्टियां थी, उनके कौन कौन अध्यक्ष थे, उनके बारे में दिया गया है। संविधान निर्माण संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, सही है बिल्कुल।
प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय एवं बहिष्कार संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालक समिति राष्ट्रीय ध्वज समिति नियम व प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वित्त एवं कर्मचारी इस्तीफे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक के बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं, एचसी मुखर्जी को बनाया गया। संविधान सभा के कार्यों संबंधित जीवी मावलंकर को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर सही है, उपयोगी में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज अभी जो हमारे देख रहे तिरंगा झंडा, इसको कब अपनाया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 22 जुलाई या फिर 22 सितंबर या 26 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 26 जनवरी, अंतिम बैठक तो 26 जनवरी 1950 का होता है, लेकिन झंडा को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को, ये 26 जनवरी 1949 के तहत अपनाया जाता है। 22 जुलाई को भी हम लोग देखेंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तदर्थ झंडा समिति 23 जून 1947 को अध्यक्ष कौन थे। जो झंडा समिति के जिनको अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल में हम लोग देख चुके हैं वो कौन थे, BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कहने का मतलब कि बन के कब तैयार हुआ, और इसको पारित, ये बना कब, अंगीकृत या फिर पारित कब हुआ था। ये 26 नवंबर 1949 हुआ था और 26 जनवरी 1950 को बन उनके जब हो गया था तो फिर इसको लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को, और ये बनता कब है, ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार रेडी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर साइन किए थे। 389 सदस्यों में तो ये उनका चुनाव हुआ था। इसमें जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो कुछ सदस्य उसमें चले जाते हैं। 250 इसका नहीं होगा, ना ए होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 284 सदस्यों ने भाग लिया, मतलब साइन करने के लिए इतने पहुंचे थे। उसमें से पूछेगा तो 15 महिलाएं थे और फिर बाकी पुरुष थे। 15 महिलाओं में इनके बारे में हम लोग भी आगे जानेंगे अच्छे से। इसमें से 15 महिला थी जो साइन किया था, और इसमें जो सबसे पहला साइन होना तो चाहिए था राजेंद्र प्रसाद का, लेकिन सबसे पहला साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू का। और संविधान में जो प्रमुख एक क्वेश्चन पूछता है कि जो इसमें तिरछा साइन किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने तो पहला साइन तो उन्हीं का होना चाहिए, लेकिन नेहरू पैक कर देते तो फिर जब साइन करने के जब ये जाते तो जगह नहीं बचता है, तो यही कारण वो तीसरा साइन टेढ़ा कर देते, ऐसे तिरछा कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम वहां पे जगह नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 284 सदस्य ने इसका साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया। इसको भी हम लोग देखें, ये पारित तो हुआ था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अंतिम रूप से संविधान सभा में कितने सदस्य, ये हो गया था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था,
हम लोग भी देखे बना कब था, 26 नवंबर 1949 को। ये लागू होता है 26 जनवरी 1950, हमारे गणतंत्र दिवस के टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? अभी हम लोग जो राष्ट्रगान देख रहे हैं, वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इनके बारे में बहुत ही, जब हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे, प्रमुख अधिवेशन, तो राष्ट्रगान को गाया गया था 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम बार। राष्ट्रगान गाया गया था, सॉरी, इसमें गीत गाया गया था। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा, ये कौन सा पुस्तक से लिए गए? आनंद मठ पे, आनंद मठ। और राष्ट्रगान ये सर्वप्रथम 1911 में गाया था, 1911 में गाया जाता है। ये दोनों कब लिया जाता है? ये 24 जनवरी 1950 से, इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान गाया गया था 1911। किनके द्वारा ये लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान हम लोग को अभी गाने में लगभग 52 सेकंड लगता है, और गीत को गाने में हम लोग को लगता है 65 सेकंड। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला गया था ये राष्ट्रगान। हम लोग जो लिखा गया है वो सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जनगण मन। और ये 1896 को वंदे मातरम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय गीत कहते हैं, ये 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। जो रहमतुल्लाह सियानी था उस टाइम यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आनंद मठ से लिया गया है, 65 सेकंड के गाने में तो वक्त लगता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को तैयार करने में भारतीयों को सभा को कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसको लागू करने में इतना टाइम लगता है, और खर्च होता है 63 करोड़, जिसमें कुल जो पैसा खर्च होता है वो 63 लाख, उतना लगभग 64 लाख कुछ होता है। तो इसका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुल संविधान को जो करने में जो हुआ था वो कुल 166 दिन लगता है। ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इनको वक्त लगता है संविधान को बनाने में। लगभग इतना पैसा खर्च होता है संविधान को बनाने में, 63,96,729 रुपया खर्च होता है। कुल इसमें 12 सत्र होती है संविधान को बनाने में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सत्र के दौरान भारत को स्वतंत्र किया जाता है? तो ये 5वां सत्र हो जाएगा इसका सही आंसर। कुल बैठक, हम लोग कुछ संविधान के बारे में जान लेते हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तो लगता है इसमें टाइम। खर्च कितना होता है? 63,96,729 रुपया खर्च होता है। कुल बैठक 166 होती है। संविधान को करने में सत्र 12, पहला तो हम लोग देख चुके हैं, वो पहला सत्र था। अंतिम बैठक 12वां सत्र था। तो हो जाएगा कौन सा ये अंतिम? 24 जनवरी 1950 को। और पूछेगा संविधान को अपने हाथों से कौन लिखा था?
संविधान को इंग्लिश में कौन लिखा था, हिंदी में कौन लिखा था, उनके बारे में देख लेते हैं। लिखने वाला कहने का मतलब ये तो सब कुछ नहीं किया था, लेकिन अपने हाथ से लिखा था। वो कौन था? प्रेम बिहारी रायजादा। लेकिन ये क्या हिंदी में लिखा था? नहीं, ये इंग्लिश में लिखा था। तो पूछेगा हिंदी में कौन लिखा था, उनके बारे में देखते हैं। वो बसंत कुमार वैद थे। ये हिंदी में लिखे थे संविधान को। ये था हमारी संविधान को अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा, और हिंदी में लिखने वाला बसंत कुमार वैद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को तैयार करने में भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी सत्र हुई थी? देख चुके हम लोग 12 सत्र। पहला बैठक, पहला सत्र, अंतिम बैठक या फिर अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950। और भारत को संविधान का आजाद मतलब भारतीयों को आजाद करने का बात किस सत्र में कहा गया था? तो ये हो जाएगा 5वां सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ? 24 जनवरी 1950 12वां सत्र था, जो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसमें क्या क्या किया गया था? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गीत को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारतीय संविधान लिखने वाली सदस्यों की संख्या कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो पाकिस्तान का जब बढ़ जाता है तो 389 में से कुछ, तो बाकी जो 73 को सीट था वो तो पाकिस्तान में चला जाता है, या फिर कुछ कुछ और ऐसे सदस्य थे जो भारत में नहीं रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान चले जाते हैं। तो 289 ये व्यक्ति थे जो भारत को लिखने या फिर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज का। हम लोग देख चुके संविधान को निर्माण करने में कौन कौन सी व्यक्ति थे, कौन कौन से समिति बनाई गई। तो यहाँ से लगभग हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं अपने ये 5 क्लास में। अधिनियम सारा कंप्लीट है। क्रिप्स मिशन या फिर मिशन, कैबिनेट मिशन, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। संविधान में क्या क्या होता है, कौन कौन सी समिति, कौन कितने सदस्य होते हैं, कितने साइन करते हैं, कितने क्या करते हैं, झंडा कब, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान के स्रोत, संविधान बनाने के लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन से शब्द लिए गए, कौन कौन से चीज विदेशियों वाले संविधान से भारत में लिए गए, उनके बारे में हम लोग कल देखेंगे, संविधान के स्रोत। और फिर आगे भी और कुछ देखते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ तक हम लोग का 5 क्लास आज कंप्लीट है। नेक्स्ट 6ठा क्लास भारतीय संविधान का स्रोत होगा। आप लोग उसको पढ़ के आइएगा, संविधान का स्रोत। और जो भी पीछे हम लोग कर चुके 5 क्लास, उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये हो सकता है आप कहीं भूल भी जाए तो रिवाइज करने के टाइम याद हो जाएगा आपको। यही सब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त 8 बजे से क्लास होता है पॉलिटी का। तो मिलते हैं इसी वक्त। थैंक यू।